जय श्री राधे आगमन। भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाएं यानी भक्त और भगवान यानी परमात्मा और आत्मा, इन दोनों की क्रीड़ा का खेल है। अब इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये इसका एक्चुअली रहस्य क्या है, इसका मतलब क्या है। आत्मन, जब भक्त, कोई भी भक्त संसार से एकदम विमुख हो जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो सारी क्रियाएं करता है, अपने माँ बाप भाई बहन सबके रिश्तेदारों के प्रति अपने जो भी कर्तव्य है वो पूरे निभाता है, लेकिन मन प्रभु में लगा रहता है, प्रभु के चरणों में समर्पित रहता है और जो भी क्रिया करता है वो उनको चिंतन करते हुए, उनकी याद करते हुए सारी क्रियाएं करता रहता है। जब कभी भगवान के संबंधित जैसे कीर्तन, सत्संग या नाम उच्चारण जो भी जरा भी आहट होती है तो उसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं कि मेरे प्रभु की चर्चा हो रही है। इस तरह से प्रभु की भक्ति में जब तन्मयता आती है तो प्रभु स्वयं उनको, भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजा करके एक एक गोपी का नाम लेकर के उन्होंने बुलाया और वो आए। अच्छा, इसके अलावा इससे पहले एक और होता है कि कभी कभी जो भक्त होते नहीं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ ज़्यादा प्रेम होता है वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है, ये ऐसा होगा शायद ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा शायद ऐसा नहीं होगा, इस तरह की भावनाएं उठती रहती हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है भक्त अन्य देवों से भी प्रार्थना करते हैं। जैसे गोपियों ने माता कात्यायनी से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, हे माते, हम आपका ये व्रत कर रहे हैं और व्रत के परिणाम स्वरूप आप प्रसन्न होइए और आपकी प्रसन्नता से हमें अपने प्रभु श्याम सुंदर के श्री चरणों में हमें स्थान मिले। इस तरह की उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की और व्रत किया। इसका मतलब ये हो गया कि भक्त हैं, हालांकि सीधा भगवान से ही मांगेंगे प्रभु हमें आप ही चाहिए, तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन मन की मानसिकता कुछ ऐसी होती है, जहाँ ज़्यादा प्रेम होता है वहाँ कुछ दुतापन होता ही है। तो इस तरह से गोपिकाओं ने माता कात्यायनी की व्रत किया और व्रत के परिणाम स्वरूप माता ने आशीर्वाद भी दिया और वो मुस्कुरा रही थी, समझ रही थी ये तो भगवान के भक्त हैं, भला मुझसे क्यों आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लोक व्यवहार से अपने मर्यादा के हिसाब से उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उनको फिर बताया भी, कहा भी, प्रोमिस भी किया कि भाई हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। और ये शरद पूर्णिमा का अवसर आया और भगवान ने एक का नाम लेकर के बंसी की धुन से पुकारा और महारास किया। मैं आपसे सब यही प्रार्थना करूँगा कि गोपियों की तरह से अपना दिल बनाइए, मन बनाइए, मस्तिष्क बनाइए और सारे कार्य करते हुए प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, तो प्रभु आपको स्वयं बुलाएंगे, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो स्वयं बुलाएंगे। बस यही विश्राम करता हूँ। जय श्री राधे।